मेरी तकरीर में आ गया, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। कुबड़े, इस कुबड़े से ये पूछो, तेरा कूला है उधर, बुलेट की गद्दी है इधर, तू चल लिया तो कूला उधर चल लिया, तू रखेगा काय पे? ना ना, बुलेट लेगा। इसकी बुलेट की धुक धुक से इसके फेफड़े बोल जाएंगे, मगर लेगा बुलेट। ऐसे हालात। अल्लाह का शुक्र है यहाँ की औरतें फिर भी शरीफ लग रही हैं मुझे, समझे, क्योंकि बोल नहीं रही है, वरना औरत चुप नहीं रहती। एक औरत ने बकरी मार डाली, बकरी, दोनों में बहस हो गई। बकरी बोली भैं, औरत भी वो शुरू हो गई। दोनों बोलते 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 बकरी मर गई, फैल गई, मगर औरत फिर भी नहीं चुपी। तुम क्या समझ रहे हो इनको? मगर यहाँ की फिर भी ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है ये जाए और चल रहा हो। अच्छा ठीक, समझे, ऐसे हालात है, मगर अल्लाह का शुक्र। अब बात ये चल, बोलो लड़के मांग रहे नहीं मांग रहे आजकल? भाई जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दी। अगर कोई लड़की वाला खुद से दे रहा, चाहे 4 पहियों की दे या बुलेट दे, कुछ भी दे, ले लो, अच्छी बात है, कितनी दौलत दे लो, मगर बास दूल्हा मियां की अम्मा इतनी बड़ी रिश्वत खोरी है, जब तक इसके कान झुमकियों से चिर नहीं जाएंगे इसे बहू पसंद नहीं आती। बहू बोली कल्लो है कल्लो, और जैसे ही झुमकी मिली ना तगड़ी वाली, तो कहती है मुंह फाड़ के तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। और ये पता नहीं है ये चांद का टुकड़ा ब्यूटी पार्लर पे बन के आया है। अगर थोड़ा क्रीम हट जाए तो अंदर वही डार्क निकलेगा, समझे, वही कलर निकलेगा। ये सब ब्यूटी पार्लर का। और अम्मा और बहने जब तक इन्हें मोटी मोटी जेबरी ना, और वो दूल्हा भाई जब तक घड़ी नहीं मिले ना तो मत पूछो। और बास तो इतना बड़ा लफंगा है ये, बैंड बाजा लेकर आएगा, बैंड बाजा बजाएगा शादियों में, और ये पता नहीं है कब्र में जाके इसका भी बैंड बाजा बज जाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, मेरी तरह तवज्जो दो, गौर करो। कहने लगा सरकार क्या मामला? वो बोले मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। का उन्होंने आधी प्लेट खाया, फिर क्यों कह दिया? तो वो बोले उन्होंने अपने पेट के लिए अभी तक एक दाना नहीं खाया, अपने नफ्स के लिए, भूख के लिए एक लुकमा नहीं खाना। अगर कोई दावत पेश करता है तो सुन्नत रसूल समझ के वो दाना खा लेते हैं। सर पे हाथ रखा, उसकी तकदीर पलट दी। तुम्हारे यहाँ दादा मियाँ न जाने कितनों की तकदीर पलट जाती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी। अभी पीछे वाले नहीं बोले, ये खेड़ा जो मोहल्ला ना वो नहीं बोले, तुम बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर देखी, और बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। तो उर्स कराओगे हर साल? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कल को कव्वाली भी होंगी?
झूठ मत बोलो, जो है तो है। मुकाबला भी होगा। हाँ, मुकाबला मत करिए। मुकाबला नहीं होता, वो मुंह काला होता है। गलत बात है, खुद सोचो, सोचने की बात। अब हमारी बहन बेटियां आई हैं, बच्चियां आई हैं, लड़की कव्वाला जिसको बोलते हैं, लेडीज कव्वाल उधर बैठी हो और जेंट्स कव्वाल उधर बैठा, वो उसको गंदे गंदे जुमले अशार बोले, वो उसको गंदे गंदे जुमले उस पे बोले, लेकिन हमारी बहन बेटियां सुनती हैं, ऐसा हरगिज मत करना। बोला ऐसा नहीं करोगे ना, हाँ। और इंशाल्लाह एक दिन वो होगा, अल्लाह बरकत अता फरमाए, एक दिन वो होगा ना कि धीरे 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 सारी खुराफातें, पहले देखो शादी होती थी ना, तो कोई शादी ऐसी नहीं थी जिसमें नाचने वाली औरतें नहीं आती, नचनियां आती थी। इन बुजुर्गों से पूछो, आती थी नहीं आती, लेकिन अब आती है क्या? कोई एकाध अगर नहीं मान रहा, उसके घर वाले नहीं मान रहे, कोई एकाध इक्का दुक्का अगर आ गई तो आ गई, वरना हर एक शादी में नहीं आ रही। कितना फर्क पड़ा पहले से, खुद बताओ ईमानदारी से, फर्क पड़ा नहीं पड़ा? और ये वजह क्या? ये नौजवान जो कमेटी वाले, कौन है जरा हाथ उठाइए, देखिए कितने आई? डर क्यों रहा? बुरा काम थोड़ी किया, अच्छा किया। 1 2 3 4, बाकी और सो रहे हैं क्या? या तो चाय पी रहे होंगे घर ना। कुछ लोगों को ना, मौलाना लोगों को इजाजत भी देनी होती है। इजाजत समझ रहे हो? लिफाफा एक सबको दे दी, मैं नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। मैं जो बताना बेटा, मेरे यहाँ कम चलती है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ। कहेंगे कि साहब वो घर वाले कहाँ हमें इजाजत दे दें। जब मैंने काफी देर सुन ली, मैंने कहा मौलाना इतना, बोले क्या चाहिए इजाजत? बोले हाँ। मैंने कहा मैं इजाजत देता हूँ, जाओ। बोले नहीं, घर वालों से इजाजत देनी। तो मैंने कहा सीधे क्यों नहीं कहते कि लाओ घर वालों नजराना दे दो, लिफाफा दे दो, ये इजाजत क्या होती है? मगर ये भी मुहज्जब अंदाज में नजराना मांगना, ये भी वही है, मतलब वही है कि लिफाफा लाओ। इजाजत का मतलब क्या? लिफाफा लाओ। लेकिन मैं जो बता रहा था, अब तुम्हारे बच्चे, इस उम्र के बच्चे अक्सर डीजो पे नाचते, कहीं पर भी देखिए। अब ये उरस कर रहे हैं यार, मुझे बुलाया, इन सबको बुलाया, उनको बुलाया, तो ये काम अच्छा किया इन्होंने, गलत किया? बताओ ना। क्या ये डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगते तुम्हें? शराब पीते हुए अच्छे लगते? अल्लाह ना करे कोई बच्चा ऐसा करे। क्या तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते हुए अच्छे लगते? नहीं। आज ये जो नारे लगा रहे हैं, आज ये जो सजावट कर रहे हैं, अल्लाह वाले धीरे 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 आज इतने हुए, एक आध साल वो आएगा कि आप सोचेंगे यार भाई देखो यार, बात ऐसा करो कि पहले जैसे लेडीज और जेंट्स आती थी, अब वो हट गई। अब धीरे धीरे यार भाई ये बात गलत है यार, और 2 दिन का जलसा बढ़ा दो, या एक ही दिन का जलसा करो और पूरे गांव को लंगर खिलाओ, अच्छे काम करो। तो धीरे 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 सब काम होते हैं। बोलो होंगे नहीं होंगे? बोलो इंशाल्लाह। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, टांगे खींचते हैं। टांगे क्या खींचते हैं? अब देख लिया इन्होंने ये, अच्छा उर्स में बहुत चंदा कर रहे हैं और नमाज पढ़ता नहीं। अच्छा, अगर ये उर्स नहीं करता तो नमाज पढ़ रहा था? बताओ मुझे, तब भी तो ऐसे ही था। कुछ लोग कहते हैं अच्छा चंदा बहुत कर रहे हैं, उर्स कर रहे हैं, दाढ़ी रखता नहीं, दाढ़ी। कुछ बुढ़े ऐसे हैं कहते हैं, इनसे ये पूछो, ये तो कम से कम उर्स कर रहे हैं, तुम इनकी उम्र में तो रंडीए देखते थे, बग्गी बाग खेलते थे, उल्टे सीधे काम करते थे। तो कभी भी ऐसे नौजवानों की टांग नहीं खींचनी चाहिए, बल्कि बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? उनके सर पे हाथ रखना चाहिए, का बेटा अच्छा काम करो, अच्छे से करो, लड़ाई झगड़े मत करो, गांव में बहारें आनी चाहिए। बोलो यही तो है। हमारी तकरीर पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाती है। अब ये जो चैनल वाले चलाते हैं, क्या नाम है इस गांव का? दोहना। हाँ दोहना। क्यों लेता हूँ बार बार मैं नाम? इसलिए ताकि इस पे चला जाए ये चैनल, दूर दूर तक जाता दोहना। अच्छा सैयद साहब की तकरीर वहां हो रही, अच्छा मोबाइल में मेरे देखो कितने लोग फोन लगा कर रखते हैं, कितने लोग लाइव देखते हैं, कितने लोग
कई मरतबा मुझे, मैं वहां लेटा था, फोन, हजरत अभी तक आप स्टेज पे गए नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं, स्टेज पे गए नहीं, इंतजार कर रहे हैं, कोई किसी का फैन है, कोई किसी, बोलो होता नहीं होता। तो ये तुम्हारे यहाँ से अच्छाई जा रही है, बुराई जा रही है? तो तुम्हारे बच्चे ये काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं ना। तो अल्लाह के वास्ते अच्छे काम को मत छोड़ो। और जो लोग लड़ाई झगड़े करते हैं वो बाज रहे, लड़ाई झगड़े हरगिज नहीं करना। और इन बच्चों की हौसला अफजाई करोगे ना, तो ये एक दिन वो होगा आगे बढ़ बढ़ के काम। कुछ लोग क्या समझते हैं ना, मजमा वहां तक होता तो कामयाब होता। अगर मजमे से कामयाब, नाचने वाली 2 लाख खड़ी कर दो, फिर देखियो वहां तक नहीं, वहां तक होता, आधे किलोमीटर तक होता नहीं, तो वो कामयाब होता नहीं। अच्छे लोग सुन रहे हैं, अल्लाह वाला राजी है, खुश है। आज मेरे सहन में तकरीर हो रही है और ये लोग मचल कर सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं। ये बच्चियां यहाँ पर हाजिर हैं, ये सारी चीजें हमारा और आपका यहाँ हाजिर होना, किसी के बाप का ये प्रोग्राम है, किसी के दादा का, चचा का, ताऊ का नहीं, इस अल्लाह वाले का, दादा मियां हुजूर का। किनका बोला? और मैं भी और आप भी, हम सब इन्हीं की बारगाह में तो हाजिर है, इन्हीं की बारगाह में, इसीलिए तो आए, वरना तकरीर करने के लिए तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ। क्या बोला? पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ। और तकरीर करते शायद कई महीने तक तारीख खाली नहीं मिलती, कई महीने तक। लेकिन महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अब मैं देखूं नहीं देखूं, उन्हें सब पता। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। दामन करीमी की वुसअत तो जरा देखो, हम जैसे निकम्मों को कमली में छुपाते हैं। सैयदना हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, गौसे पाक की वो बारगाह जहां पे वली लोग झाड़ू लगाते थे। तो एक वही ऊंचे पैजामे वाला आ गया जो उर्सों को मना करता है, कमियां निकालता है, आ गया। वो कहने लगा, लो नमाज का जिक्र नहीं, कुरान का जिक्र नहीं, हदीस का जिक्र नहीं, झाड़ू मारते मारते वली हो गए, झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मैंने कहा यार कैसा मौलाना ये, गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ी तो वो वली हो गया, उस चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम तो फिर भी ऊंचा, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? गौसे पाक की बारगाह में एक अल्लाह वाला था जिनका नाम शेख अहमद अल-बारिकी था। क्या नाम था? शेख अहमद अल-बारिकी। बड़े पीर बोले ऐसा करो, तुम लोटा ले लो, लोटे से लोगों को वुजू बनाया करो, पानी पिलाया करो। अब वो लोटा लिए घूमते रहते थे, पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है। उनका असली नाम लोग भूल गए, उनको लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा, लोटे वाले बाबा कहने लगे।
अब जब काफी दिन हो गए तो एक दिन लोटे वाले बाबा दूसरे बाबा से बोले, सुनो यार, हमें इतने दिन हो गए, बड़े पीर की बारगाह में चोर आता वो वली हो जाता, डकैत आता वली हो जाता, बेनमाजी होता नमाजी बन जाता, फकीर होता मोहताज होता मालदार हो जाता, लंगड़ा आता तो ठीक हो जाता, बड़े पीर मुर्दे को भी जिंदा कर, हमें इतने दिन लोटे से पानी पिलाते पिला हमें तो कुछ मिला नहीं, लग रहा हमारी किस्मत अभी बनी नहीं। चलो किसी दिन तो बनेगी, मगर ऐसा करो 2-3 दिन जरा घूम के आते। मगर क्या पता था बड़े पीर दिल के हालात को जानते। कहा चलो घूम के आते। कहा ठीक है घूम के आते। बड़े पीर को नहीं बताएंगे, चुपके से निकल चल रहे। सुबह को 2 अल्लाह वाले आए बड़े पीर की बारगाह में। बड़े पीर, ये लोटे वाले बाबा सुन रहे थे वहीं। बड़े पीर कहने लगे, उन्होंने कहा हुजूर हमें किसी काम से लगा दे। बड़े पीर बोले बाद में लगाऊंगा, पहले 3 दिन तुम्हें सफर करना पड़ेगा, पश्चिम को जाना। लोटे वाले बाबा ने सुन लिया, कहा ठीक है हुजूर। अपने कमरे में गए, वो लोटे वाले बाबा चुपके से पहुंच गए। बोले ओ अल्लाह वालो, मैं भी चलूंगा घूमने। तुम क्यों जाओ? ले चलियो ना। बोले अच्छा ठीक है चलियो। पता नहीं दिया बड़े पीर को, पता नहीं, और क्या पता था ये सब तुम्हारे लिए खेल बनाया जा रहा। बड़े पीर को पता बताया नहीं। वो लोटे वाले बाबा उन दोनों के साथ में चल दिए। चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। सुबह ही निकल गए, दोपहर हो गई, खाना नहीं खाया। जब शाम हो गई तो लोटे वाले बाबा बिगड़ गए। सुनो अल्लाह वालो, तुम्हारे आते या पत्थर है, तुम्हें भूख नहीं लगती, मुझे भूख के मारे चला नहीं जा रहा, मुझे खाना चाहिए खाना। अच्छा आओ इधर आओ। तीनों खड़े हुए। उन दोनों में से एक अल्लाह वाले ने दुआ की, एक वली का वास्ता दिया, कहे अल्लाह खाने का दस्तरखान भेज दे। आसमान से खाने का दस्तरखान आ गया। तीनों ने बैठ के खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाने का दस्तरखान आ गया। वो समझ कहने लगे ये तो बड़े पहुंचे वली। फिर चल पड़े, रात भर चलते रहे, फिर दोपहर तक चलते रहे, फिर शाम हो गई। फिर लोटे वाले बाबा बिगड़ गए, तुम कैसे हो, तुम्हें भूख ही नहीं लगती? अरे कब जब तक कहो नहीं खाने का इंतजाम नहीं करते। मैं तो बड़े पीर की खानकाह में 3 टाइम खाना खाता, सुबह को नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना। आज रात हो गई, रात तक खाया, भूख लग रही है, मुझसे नहीं चला जा रहा, खाने का इंतजाम करो। कब आओ आ गए। दूसरे अल्लाह वाले ने दुआ की, वली का वास्ता दिया, दस्तरखान आ गया, खाने का दस्तरखान आ गया। तीनों ने बैठ कर खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब चलते चलते तीसरा दिन हो गया, फिर भूख लगने लगी। ये लोटे वाले बाबा बोले मैं ऐसे नहीं जाऊंगा खाना खाना। तो वो दोनों बोले सुनो, पहले दिन इन्होंने दुआ की, फिर मैंने दुआ की, अब तुम बच्चे हो, अब तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो। अब लोटे वाले बाबा फंस गए, कहने लगे यार ये तो वली, इनकी दुआ से तो खाना आ गया, मेरा क्या होगा? बड़े बुरे फंसे। बोले नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, तुम करो। बोले नहीं नंबर तुम्हारा, अब दुआ करने का। अब तो दुआ तुम्हें करनी है, मगर चालाक बहुत थे। लोटे वाले बाबा बोले ठीक है मैं दुआ करूंगा, मगर दोनों के बीच में खड़े होके, दिल में इन्होंने बांध ली। बोले बीच में खड़े हो गए। बोले ठीक है, बीच में खड़े हो गए और दिल ही दिल में कहने लगे, बोले यार तू तो जानते ही मैं कितना बुरा हूं, कितना गुनाहगार हूं, मैं वली नहीं और ये दोनों वली। अल्लाह ये जो मेरी ना दाहिनी तरफ खड़े, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उसी वास्ते से अल्लाह मुझे खाना भेज दे, खाना भेज दे। बोले अल्लाह ये जो बाईं तरफ खड़े, बाईं तरफ इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उनके वास्ते से खाना भेज दे। दुआ मांग रहे थे तो 2 दस्तरखान आ गए। कितने? उनके कहने से 1, इनके कहने से 2। अब तो बड़े खुश, बोले 2 दस्तरखान। वो बोले ठहरो, हमने दुआ मांगी। ऐ माशाल्लाह, इस बच्ची को ऊपर ला। आ बेटा प्रकाश आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ।
अच्छा चलो रहने ला 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 अजो गिरी क्या नाम है तुम्हारा? इंशानूर है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, इसका नसीब अच्छा करे, इस गांव की सारी बच्चियों का नसीब अच्छा करे। अल्लाह सबके यहाँ बहारें अता फरमाए, सबके यहाँ बरकतें अता फरमाए। देखो कितना अच्छा, ये खुद नहीं बांध सकती, या तो इसकी बहन का कमाल है या माँ का कमाल है। ऐसे अगर बच्चियों को रखोगे ना तो आगे चल के इसके सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा, समझे? लो ले लो, जाओ इसमें से जाओ बेटा बेटा 50 रुपए उठा के दे दो, चीज खा लेगी। अब मेरी तरफ तवज्जो दो, इसलिए दिखाया मैंने ताकि माओ को ये नसीहत हासिल हो जाए। जाती है ना मार्केट में बच्चों के क्लिप लगाएंगी और बिल्कुल ऐसा बना देंगी जैसे मुसलमानों की बच्चियां नहीं। अब सुनो मेरी तरफ तवज्जो दो। वो कहने लगे हमने दुआ की तो एक दस्तरखान, तुमने दुआ की तो 2 दस्तरखान, ये बताओ तुमने कौन से वली का वास्ता दिया? अब फिर फंस गई, नाम इनको याद ही नहीं था, मगर चालाक बहुत थे। बोले अच्छा, बोले ये बताओ दुआ पहले किसने की? बोले इन्होंने, बोले फिर, बोले इन्होंने, बोले फिर, बोले आपने। तो बोले मैं पहले नाम क्यों बताऊं, पहले उधर से ही बताते हुए आओ। इन्होंने सोचा ये नाम बताएंगे तो मैं ही बता दूंगा। अब ये लोटे वाले बाबा बोले पहले तुम दोनों नाम बताओ। तो वो कहने लगे सुनो बाबा सुनो, हमने सोचा अगर हम इमाम हुसैन का वास्ता दे तो वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता दे तो वास्ता बहुत बड़ा है, अगर इमाम मोहम्मद बाकिर का वास्ता दे तो वास्ता बहुत बड़ा, इमाम जाफर सादिक का वास्ता दे तो वास्ता बहुत बड़ा, इमाम मूसा कासिम का वास्ता दे तो वास्ता बहुत बड़ा, बड़े पीर गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी का वास्ता दे तो वास्ता बहुत बड़ा। हमने इन लोगों का वास्ता नहीं दिया, बल्कि हमने बड़े पीर की बारगाह में एक अल्लाह वाले रहते हैं जो लोटे से लोगों का वुजू बनवाते हैं, उनको लोटे वाले बाबा कहते हैं। वो दोनों कहने लगे हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया, का लोटे वाले बाबा तो यही थे। कहने लगे हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया, हमने ये सोचा बड़े पीर की एक मर्तबा नजर जब चोर पे पड़ गई तो वो वली हो गया, और लोटे वाले बाबा पे तो रोजाना नजर पड़ रही है, वो कितने बड़े वली हो गए होंगे। हमने किसी और वली का वास्ता नहीं दिया, हमने बड़े पीर की बारगाह में झाड़ू मारने वाले, बल्कि लोटे से वुजू बनवाने वाले, हमने उस अल्लाह वाले का वास्ता दिया तो हमने उसका वास्ता दिया तो अल्लाह ने खाना भेज दिया। वो लोटे वाले बाबा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे सुनो कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुलजलाल की, बड़े पीर की बारगाह में लोटे वाले बाबा कोई और नहीं है। वो कहने लगे बताओ क्या तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? कहा देखा नहीं है, हम देखना चाहते हैं। लोटे वाले बाबा ने अपने बटन तोड़ लिए और तोड़ने के बाद कहा या सलमान, या सलमान, मुझे पता भी नहीं था आपने इतने कमाल का बना दिया। वो दोनों बोले क्या बात है? ये बोले कसम रब्बे जुलजलाल की, बड़े पीर की बारगाह में लोटे वाले बाबा अगर देखना है तो मुझे देख लो, मेरे अलावा कोई और बाबा नहीं। खुद ही चल रही है अपनी, इनका कोई पता नहीं स्टीयरिंग किधर को घूम जाए।
10 का नोट दे दो तो आवाज बढ़ जाए, नहीं आ रहा तो घट जा। इनकी एनर्जी है। आला हजरत बोले, पढ़ दो, सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ। अब मैं ये कह दूं कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा, तो असल में ये भी गलती ना जो तुम लोग हाथ उठाते हो ना, तुम सेल्फ स्टार्ट होगा, सेल्फ। ये गलती तुम्हारी नहीं, ये भी हम जैसे मौलानाओं की, इन जैसे नाजिमों की, इन जैसे मौलानाओं की, क्योंकि तुमसे हर बात पे हाथ उठवाया जाता। बोले उठा हाथ, बोले पूरा उठा, इधर वाले उठा, उधर वाले उठा, हाथ उठवाते उठवाते तुम्हारी रेड़ मार, तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया, हाथ उठवा। अब तुम देखते ही नहीं क्या कहाँ क्या कह रहा, कुछ नहीं, कड़ा। और मेरी तकरीर में जोश में और होश में दोनों में रहने की जरूरत है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। सदर साहब नीचे से बोले सुभान अल्लाह। सदर साहब, इन्हें यही पता नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलते, समझ रहे ले आता। तुम मत बोलियो सुभान अल्लाह हर जगह पर। तो कहाँ हाथ उठाना, अब जोश में और होश में रहोगे, बोलो अब फेल तो नहीं होगे। ये अल्लाह वाले का दरबार है, 5 उंगलियां बराबर नहीं। इस उंगली को शहादत की उंगली बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? सब लोग उठा के, रात का आखिरी हिस्सा है ये, दुआ कर लो। सब लोग ये उंगली उठाओ और कलमा शरीफ पढ़ो। औरतें उठा ले, हो सकता है इसी के जरिए बख्शिश हो जाए। सब लोग उठाओ, बोलो ला इलाहा, उठाओ ना, उठा लो अल्लाह वाले की बारगाह, बोलो ला इलाहा। सब लोग उठाओ ला इलाहा, सब उठाओ उंगली, ये शहादत की ताकि गवाह बने। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपने अपने माथे पर रखो। देखियो धोना वालों का माथा नीचे आ गया। अच्छा तुम तो हजरत भी यही रख रहे हैं, बात ऐसे कर रहे हैं। मैं वाले तुम कहाँ रख रहे, वो तो रख ही नहीं रहे। अच्छा ये बताओ तुम्हारा माथा ये है क्या, तो यहाँ क्यों रख रहे हो? आज मुझे पता चला, देख लियो, आज मुझे पता चला धोना वालों का माथा नीचे आ गया। 3 बजे के बाद नीचे आ जाता क्या? तुम चुप जाओ, तुम इतने पर क्यों उठा रहे हैं? अपनी नहीं कहते ये। अब सुनो क्यों क्यों? इसलिए आप मुझे करते हुए देख रहे हैं, मेरी नकल कर रहे हैं। मैंने बोला यह है माथे पर रख, और मैं कहां रख रहा हूं? यहां। अब जो बोल रहा हूं वो कर नहीं रहा हूं ना, माथे को बोल रहा हूं, रख रहा हूं यहां, तो मेरा अमल गलत हुआ ना। यहां रख रहा हूं, यहां रखना चाहिए, यहां रख रहा हूं, गलत हुआ। तुम सब लोग पढ़े लिखे हो, होशियार हो, और मैं मैक से बोल रहा हूं, फिर भी मेरा कहना नहीं माना। तुम हजरत ने भी नहीं माना, वो भी यहीं पे रखे हुए। अब मुझे ईमानदारी, इमाम साहब ही नहीं मान रहे तो मुफ्ती कहां से मानेंगे? लेकिन अब सुनो और बिठाओ 2 बजे। अब तुमसे तो ये बदला निकालूं। अब सुनो, अब यहाँ पे रख रहा हूं, क्यों? इसलिए मेरा खुद का अमल अच्छा नहीं। अगर मैं यहाँ रखता तो यहाँ रखते, यहाँ रखता तो यहाँ रखते, यहाँ रख, जैसे देख रहे हो वैसे कर रहा हूं। अगर ये मेरी माएं बहनें खुद दुपट्टा ना ओढ़े, और बेटियों से क्या दुपट्टा ओढ़, तो ओढ़ेंगी, क्योंकि इनका खुद का अमल अच्छा नहीं। अगर बच्चियों को दुपट्टा उड़ाना तो पहले माओं को ओढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें बच्चों को नमाज पढ़वानी है तो तुम्हें खुद पढ़नी पड़ेगी। अगर नमाज पढ़ोगे नहीं और बच्चों से कह लठियाऊंगा नमाज पढ़िए, तो कहेगा अब्बा तुम भी तो पढ़ लेते। पहले अपने अमल अच्छे करना पड़ेंगे। इसलिए मैंने ये तुम्हें दिखाया। तुम समझदार होकर के मेरा कहना नहीं मान रहे हो तो फिर बच्चे कैसे माने? आला हजरत क्या बोले गौसे पाक के बारे में? वहाँ क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा,
टुकड़ी वाले नहीं बोले अभी, जो टुकड़ी उधर टुकड़ी समझ रहे हैं, गाली वाली समझ लो, या तो हमसे मिल जाओ, आ जाओ थोड़े से बेटा, बच्चे आओ, बच्चे आओ, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ मेरा। अच्छा, अरे बाप रे बाप, मूंगफलियों के बड़े चिगले बड़े, ये कौन उधेड़ गया? वाह क्या, मैं तो और तो कोई कह रहा था कि ये दावत में जाती है पन्नी लेके जाती है, मुझे क्या तुम जल्द से पन्नी लेके आते हो। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। जब तक बोलोगे नहीं तो इसी को पढ़ता रहूंगा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जा नेक है कैसा तेरा, बोलो ना। सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, आपको मुबारकबाद है। ईशा के बाद से अब तक बैठे हो, वाकई इस टाइम तक जाड़े की रातों में रुकना मुश्किल होता। कुछ लोगों को काम है और कुछ को काम नहीं है, वो तो 10 बजे तक पड़ाऊ सोते रहेंगे, उनको कोई नहीं उठा सकता। मगर जिनको काम है उनका भी ख्याल रखना है। और तुम मेरी मोहब्बत में क्या, सच बता रहा हूँ, अल्लाह वाले की मोहब्बत में हो। मैं दिल से दुआएं करता हूँ ना आपको। बस अब मैं खत्म कर रहा हूँ, जिन्हें हाजत है वो जा सकते हैं, मैं खुद नहीं रोक रहा हूँ, मुझे मालूम है। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अपनी तकरीरों में कहता हूँ ना कि दुआएं कराई नहीं जाती। बेटा अब तो दुआ का टाइम आ रहा है, अपना जा रहा हूँ। दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती। मगर इतना ख्याल रखियो, अब कभी हमारी और आपकी मुलाकात हो तो थोड़ा ख्याल रखियो। मुझे 11 बजे बिठा दिया, 11 बजे बिठा, फिर सुने तब देखें क्या मजा आता है। समझ रहे? फिर आप भी भरपूर होंगे, मैं भी भरपूर होऊंगा, मगर फिर भी किसी ना किसी